आयशा और राहुल इतर वाले के यहाँ जाने के लिए बढ़ ही रहे थे, तभी वहां आर्मी के कुछ सैनिक उनकी फोटोज लेकर वहां आ गए और लोगों से पूछताछ करने लगे। उन आर्मी वालों को देखकर राहुल और आयशा को टेंशन हो रही थी कि कहीं वो आर्मी वाले उन दोनों को ना देख लें। वो दोनों अपना मुंह उल्टा करके वहीं एक किनारे पर खड़े हुए थे। धीरे धीरे वो आर्मी के सैनिक उन्हीं की तरफ आ रहे थे। एक सैनिक पीछे से राहुल के कांधे पर हाथ रखने के लिए गया, तभी उसकी वॉकी टॉकी में आवाज हुई, सभी जवान जल्द से जल्द अपनी छावनी पर पहुंचे, ओवर। वो सैनिक मुड़ा और अपने साथियों से बोला, चलो छावनी में बुलाया गया है। ये सुनकर आर्मी वाले वहां से निकल गए। उनके वहां से जाते ही राहुल और आयशा ने एक गहरी सांस ली और उस इतर वाले की दुकान में पहुंचे। एक तरफ आयशा और राहुल देश से निकलने का जरिया ढूंढ रहे थे, तो उसी देश के दूसरे शहर कौसर में वो आदमी जिसने कौवे के रूप में नरकदूत को खरीदा था, वो बाजार में एक जगह बैठा हुआ चिल्ला रहा था, आओ आओ अपना भविष्य जानो, ये कौवा सबको उनका भविष्य बताएगा। तभी एक हरे रंग का चोला, गले में हड्डियों का माला पहने हुए एक बाबा उस आदमी के पास आकर खड़ा हुआ। आदमी ने उससे कहा, बताओ बाबा, क्या जानना चाहते हो अपने बारे में? बाबा ने कहा, मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे ये कौवा चाहिए। बाबा की ये बात आदमी को थोड़ी अजीब लगी। उसने हंसकर कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा? मैंने कल ही इसे एक आदमी से मोटी रकम देकर खरीदा है। आज से ही तो मैं यहां बैठा हूं। मैंने अभी तक इससे एक पैसा भी नहीं कमाया है और आप इसे मांगने लगे। बाबा ने कहा, देख ये कौवा मुझे दे दे, अल्लाह तुझ पर बरकत बरसाएगा। आदमी को अब उस बाबा पर गुस्सा आया। उस आदमी के मना करने पर भी वो बाबा उसके पीछे पड़ चुका था। आदमी ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, बाबा हो इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। कुछ जानना हो तो यहां रुको, नहीं तो यहां से जाओ और मुझे मेरे ग्राहक बनाने दो। बाबा ने उस आदमी से चिल्लाते हुए कहा, तूने मुझे मना किया है, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। तूने मुझे मना करके अल्लाह को नाराज किया है। पिंजरे में बैठा कौवा रूपी नरकदूत चुपचाप बाबा और अपने नए मालिक की बातें सुन रहा था। आदमी ने बाबा से कहा, चले जाओ यहां से, बकवास मत करो। बाबा गुस्से से अपना हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गया। यहां इतर वाले ने आयशा को देखकर उससे पूछा, आइए मोहतरमा, बताइए कौन सा इतर चाहिए आपको? आयशा ने उससे सीधे सीधे कहा, हमें कोई इतर नहीं चाहिए, बस आप हमें ये बता दीजिए कि अरब जाने के लिए वो जहाज कहां से मिलेगा। दुकानदार ने उन दोनों को गौर से देखते हुए पूछा, आप दोनों को अरब जाना है, लेकिन क्यों? दुकानदार की बात सुनकर आयशा और राहुल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों सोच रहे थे कि उस दुकानदार को क्या जवाब दें, लेकिन तभी उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया, यहां तो सबका यही लगा रहता है, इस देश में कुछ है नहीं, इसलिए यहां से सब अरब जाते हैं, फिर वहां से कनाडा या फिर अमेरिका, वहां जाकर पैसा कमाते हैं। उस दुकानदार की बात सुनकर आयशा और राहुल ने थोड़ा रिलैक्स फील किया, क्योंकि दुकानदार ने खुद ही उन्हें आइडिया दे दिया था कि वो लोग क्या बोले। राहुल ने दुकानदार से कहा, आपने तो हमारे मन की बात छीन ली चाचा, आपने सही समझा, हम दोनों पैसे कमाने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं। जब आप हम लोगों के मन की बात जान ही गए हैं तो उसे पूरा भी कर दीजिए, भेज दीजिए हम लोगों को कनाडा। दुकानदार ने कहा, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं तो इत्र का धंधा करता हूं, मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूं। पता चला तुम लोग मुझसे नौकरी की बात बोलकर कुछ और काम करते हो। तुम लोगों के पास से कुछ उल्टी सीधी चीज पुलिस या आर्मी ने पकड़ ली तो मेरा ये इत्र का धंधा ही बंद हो जाएगा। वैसे भी तुम लोग मुझे यहां के लग ही नहीं रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, चलो जाओ यहां से।
राहुल और आयशा निराश होकर दुकानदार के पास से वापस लौट गए। उन्हें वहां से निकलने की एक उम्मीद दिखाई दी थी, वो भी विफल हो गई थी। तभी उस दुकानदार ने उन्हें पीछे से आवाज देकर कहा, रुको, यहाँ आओ। राहुल और आयशा फिर से उसके पास पहुंचे। दुकानदार ने उनसे कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन एक बंदा है जो इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें उसकी जेब गर्म करनी होगी। राहुल और लेखा की आंखों में एक और उम्मीद जाग गई। राहुल ने दुकानदार से पूछा, हाँ, जितने पैसे वो मांगेगा हम उसे दे देंगे, बस आप ये बताइए कौन है वो आदमी। दुकानदार ने कहा, अल्ताफ नाम है उसका। मैं अभी तो तुम्हें उससे नहीं मिला सकता, लेकिन कल मैं उसे तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग अपना पता दे जाओ मुझे। राहुल ने एक पेन और पेपर मांगकर दुकानदार को अपना पता लिख कर दे दिया और उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी मुसीबत हल कर दी है। इतना बोलकर राहुल और आयशा वहां से निकल गए। उसी शहर के दूसरी तरफ वो पठान राहुल और लेखा की फोटो लिए हुए उन्हें ढूंढ रहा था। उसने एक लड़के के पास जाकर उससे पूछा, भाई, तुमने इन दोनों को इस इलाके में कहीं देखा है क्या? लड़के ने कहा, नहीं साहब, मैंने इन्हें कहीं नहीं देखा। पठान उस लड़के से इतना पूछकर दूसरी तरफ मुड़ गया। तभी वहां उसी घर का मालिक पहुंचा जहां राहुल, लेखा और आयशा रुके हुए थे। उसने उस लड़के से पूछा, क्या हुआ? कौन था ये पठानी कुर्ते में वो आदमी? लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता कौन था। किन्हीं दो लोगों की फोटो दिखाकर मुझसे पूछ रहा था, तो उन्हें यहां देखा है क्या? घर के मालिक ने कहा, अच्छा, चल ठीक है, लाओ तौफीक मियां, एक चाय पिलाओ। तौफीक ने उसे चाय दी और उससे पूछा, क्या बात है रफीक भाईजान, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। रफीक ने कहा, अरे कल मेरे खाली घर में एक मालदार पार्टी रहने आई है, उन्होंने मुझे अच्छी रकम भी दी है। अगर वो पठान वहां कुछ देर और रुक जाता तो रफीक के जरिए उसे राहुल और आयशा के बारे में पता चल जाता, जिनकी फोटो लिए हुए वो उन्हें ढूंढ रहा था। यहां दूसरी तरफ मास्टर माया के आलीशान बंगले में पहुंच चुका था, लेकिन वो बंगला एकदम सुनसान था। वहां पर माया के एक भी गार्ड्स नहीं थे और न ही माया वहां मौजूद थी। मास्टर ने यह नजारा देखकर जोर से हंसते हुए कहा, शाबाश माया, अपने गुरु के साथ बहुत अच्छा खेल खेल रही हो तुम। मेरी शिष्य होकर मेरे ही पैतरे अपना रही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। तुम जो मेरा पत्थर लेकर भागी हो ना, मैं ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारे साथ कि तुम खुद उसे मेरे पास लेकर आओगी। इतना बोलकर मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी खाली बंगले में चारों तरफ गूंज रही थी। लेखा घर में अकेली थी, सूरज ढल रहा था। राहुल और आयशा अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लोग किसी मुसीबत में न पड़ गए। तभी दरवाजे में ठक-ठक की आवाज हुई। लेखा ने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, लेखा, हम लोग हैं। यह आवाज सुनकर लेखा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने दरवाजा खोला तो देखा राहुल और आयशा आ चुके। लेखा ने राहुल से पूछा, क्या हुआ, कुछ जरिया पता चला? राहुल ने कहा, हाँ, एक आदमी के बारे में पता चला है, वो कल हमसे मिलने आएगा। तभी आयशा ने लेखा से कहा, लेखा, बहुत तेज भूख लगी है, तुमने खाने के लिए कुछ बनाया है क्या? ये सुनकर लेखा ने राहुल की तरफ घूर कर देखा। उसके इस तरह देखने से राहुल समझ गया कि लेखा क्या सोच रही थी। वो सोच रही थी, क्या मैं यहां पर काम करने के लिए रुकी हूं जो आयशा मुझसे ऐसा सवाल कर रही है? राहुल ने कहा, अरे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान में हैं और यहां का कबाब बहुत फेमस है, बचपन से सुनते आए हो।
यहाँ के कबाब के बारे में। यहाँ आकर वो नहीं खाया तो क्या खाया? मैंने आते वक्त कबाब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। कुछ ही देर में कबाब हम तक पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर राहुल गहरी सांस लेकर बेडरूम में चला गया। रात के अंधेरे में नरकदूत का नया मालिक अपने घर में सो रहा था। तभी उसके कानों में हल्की सी छन छन की आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। उसने ध्यान से सुना तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर में नाच रहा था। ये किसी औरत के घुंघरूओं की आवाज थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसे डर भी लग रहा था। उसने हकलाकर कहा, कौन है वहां पर? लेकिन वहां से किसी की भी आवाज नहीं आई। लेकिन वो घुंघरूओं की आवाज आना बंद नहीं हुई। वो आदमी हिम्मत करके उठा और उस तरफ देखने गया जहां से यह आवाज आ रही थी। लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया और उस तरफ से वो आवाज आना भी बंद हो गई। अब वो आवाज उस जगह से आने लगी थी जहां वो आदमी सो रहा था। आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उस तरफ जाने लगा। अब वो आवाज और जोर जोर से आने लगी थी। आदमी डर के कारण एक कोने में दुबक कर खड़ा हो गया। उसके शरीर से पसीना बहने लगा था। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां पर? जो भी है मेरे सामने आओ। लेकिन कुछ देर बाद वहां से वो आवाजें आना बंद हो गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके घर के दरवाजे से कोई बाहर की तरफ भागा। आदमी बहुत हिम्मत जुटाकर उस तरफ गया और टॉर्च जलाकर बाहर की तरफ इधर उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। आदमी ने पसीना पोंछकर घर का दरवाजा बंद किया और पीछे की तरफ मुड़ा तो वो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि कौवे का पिंजरा जहां उसने टांगा था वो वहां से गायब था। आदमी कौवे के पिंजरे को इधर उधर अपने बड़े से घर में ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आया। आदमी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। अब वो घुंघरूओं की आवाजें आना भी बंद हो गई। कौवे का पिंजरा लिए हुए एक बाबा अंधेरे में एक मशाल जलाकर एक सुनसान शमशान में एक कंकाल के सामने बैठा हुआ था। ये वही बाबा था जिसने उस आदमी से बाजार में कौवे को मांगा था। बाबा ने उस आदमी को घुंघरूओं की आवाजों से डराकर कौवे का पिंजरा उसके घर से चुरा लिया था। जब शाम को वो आदमी बाजार से वापस घर लौट रहा था, तब से वो बाबा उस पर नजर रखे हुए था और मौका मिलने पर उसने अपना काम कर दिया था। बाबा के साथ वहां पर उसके बाजू में 3 तांत्रिक चेले और बैठे हुए थे। असल में वो बाबा एक तांत्रिक था। वो लोग वहां पर तांत्रिक पूजा कर रहे थे। बाबा ने एक चेले से कहा, निकालो इस कौवे को पिंजरे से बाहर। आज हम इस कौवे की बलि देकर अपने मालिक को खुश कर देंगे। एक चेले ने कौवे को पिंजरे से बाहर निकालकर उस कंकाल के सामने रखा जिसकी वो सभी तांत्रिक पूजा कर रहे थे। नरकदूत चुपचाप तांत्रिकों के क्रियाकलाप को देख रहा। तांत्रिक ने अपना एक धारीदार खंजर निकाला और आंख बंद करके उस कंकाल के सामने कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके साथ वो सभी तांत्रिक चेले भी बड़बड़ाने लगे। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और कौवे की गर्दन पकड़कर उस पर वार करना चाहा, लेकिन तभी वो कौवा उड़कर उस शमशान के एक पेड़ में बैठ गया। तांत्रिक ने अपने चेले से कहा, पकड़ो उसे। जैसे ही उसके चेले उसे पकड़ने को गए, वो वहां से उड़कर तांत्रिक के सर पर आकर बैठ गया और उसके सर में इतनी जोरदार चोंच मारी कि उस तांत्रिक के सर से खून निकलने लगा। उसके सभी चेले उसके पास पहुंचे तो वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उन तांत्रिकों को क्या पता था कि जिसे वो एक साधारण कौवा समझ रहे थे वो तो नरकदूत था। नरकदूत उड़ उड़कर सभी तांत्रिकों पर अपनी चोंच से वार करने लगा। तांत्रिक के चेले उसे पकड़ते पकड़ते थक गए, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। वो लोग वहीं किनारे पर बैठकर हांफने लगे। नरकदूत ने उस तांत्रिक के सर में चोंच तो गड़ा ही दी, तभी वो फिर से उसके सामने जाकर पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगा।